तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके बीच में। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना होता है? 0.142857। इसके ऊपर में बार दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या करना है? क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और क्या है दोस्तों? 2/7, 3/7 और क्या? 4/5/6/7 के दशमलव प्रसार में आपको लिखना है। ठीक ना? हम लोग यदि हाँ तो कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं? दिया है, दिया है क्या है दोस्तों? 1/7 बराबर 0.142857। इसके ऊपर में क्या है? बार। जब ये दिया है तो 2/7 का ये 2/7 बराबर कितना होगा? 2 गुना 1/7 हो सकता है दोस्तों। 2 गुना 1/7 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 गुना 1/7 का मतलब 0.142857 ये हो जाएगा। आप लोग इसको गुना कीजिएगा, 2 7 कितना होगा? 14 होगा। दो 5 10, 10 11, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2 और यहाँ 0.0 ऊपर में फिर से हम लोग बार दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा 3/7 बराबर कितना होगा? 3 गुना 1/7 होगा। तो यहाँ 3 गुना 1/7 का मतलब होता है 0.142857। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा? या तीन सॉरी, तो 3 गुना करेंगे हम लोग। तो 3 गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 7 21, हाथ में रहेगा 2, 3 5 15 16 17 रहेगा। 3 8 24, 24 से क्या रहेगा? 25 रहेगा। 25 रहेगा। उसके बाद 3 दूने 6, 6 और 2 8 रहेगा। 3 4 12, 12 के 2 हाथ में 1 रहेगा। 3 1 3 4 पॉइंट कितना रहेगा? ठीक है, और हम फिर से क्या देंगे? बार में। अब 3/7 हो गया। 4/7, 4/7 बराबर 4 × 1/7। 4 गुना 1 बटे कितना हो गया? 7 हो गया। तो 4 गुना 1/7 का मतलब होता है 0.142857। इसके ऊपर में बार। इसको देखिए, गुना कीजिए। 4 7 कितना होगा? 28 होगा। 4 5 20 और 2 22 होगा। 4 8 32, 33 34 हो जाएगा। 4 दूने 8 और 3 कितना होगा? 11 होगा। और 4 4 16, 1 17 हो जाएगा। 4 1 के 4, 4 1 5 पॉइंट कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर में फिर से क्या दे देंगे? बार दे देंगे। यहाँ 5/7, 5/7 बराबर कितना होगा? 5 गुना 1 बटे कितना होगा? 7 बराबर 5 गुना 0.142857। इसके ऊपर में बार बराबर 5 7 कितना होगा? 35 होगा। 3 5 5 25 और 3 कितना? 28, हाथ में रहेगा 2, 5 8 40, 40 42 होगा। हाथ में रहेगा 4, 5 दूना 10 और 4 14, हाथ में रहेगा 1, 6 5 20 और 1 कितना होगा? 21, हाथ में रहेगा 2, 5 1 5 2 7 पॉइंट क्या होगा? 2। इसके ऊपर में फिर से क्या दे देंगे? बार। और 6/7 बराबर 6 गुना 1/7 होगा। तो 6 गुना 0.142857 इसके ऊपर में क्या दे देंगे? बार। अब इसको देखिए, 6 7 कितना होता है? 42, हाथ में रहेगा 4, 6 5 30 और 4 कितना होगा? 34, हाथ में रहेगा 3, 6 6 48 और 3 कितना? 51, हाथ में रहेगा 5, 6 दूने 12, 12 और 5 कितना? 17, हाथ में रहेगा 1, 6 4 24, 24 और 1 कितना? 25, हाथ में रहेगा 2, 6 और 2 कितना? 8। यहाँ पॉइंट लगेगा 0 और मैं क्या दे देंगे? बार। इस तरह से हम लोग का 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आ गया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगला जो 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नंबर थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिपिकल है थोड़ा। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P और Q क्या रहेगा आपका दोस्तों? पूर्णांक के रूप में रहेगा। और Q बराबर नॉट 0, Q का वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ देखिए 0 पॉइंट कितना है? 0 पॉइंट कितना है? 6 है। तो माना कि x बराबर कितना है? 0.6। इसके ऊपर में क्या है? बार। तो x बराबर 0.6 जो है, उसके ऊपर में बार का मतलब क्या? 6 6 आते जाएगा। ठीक ना? 6 6 क्या होगा? बार बार आते जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब समीकरण 1 को दोनों तरफ क्या करेंगे? 10 से गुना करना है दोनों तरफ। या फिर समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे दोस्तों
तो ये क्या होगा 10x होगा बराबर कितना है, ये इसको 10 से गुना करेंगे 6 पॉइंट कितना होगा 6 तरह से होगा कि नहीं होगा, तो आते जाएगा। तो 10x देखिए इसको समीकरण 2 मान लेंगे, सपोज इसको समीकरण 2 मान लेंगे और ये दोनों को घटाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर हम देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हैं, दोनों विधि बता देंगे ठीक ना। ये 6 है, 6 को अलग करेंगे, 6 प्लस 0.666 ये आएगा कि नहीं आएगा बताइए, इस तरह आ सकता है कि नहीं, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 हो जाएगा। अब देखिए 10x बराबर ये 6 प्लस इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं x बराबर इतना है ना, तो इसको x लिख दे रहे हैं। कहाँ से आया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 10x ये x इधर आके माइनस x होगा बराबर कितना बचेगा 6 बचेगा कि नहीं, 9x बराबर कितना बचा 6 बटे कितना होगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी 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 अभी कहाँ इधर लेके आए, अभी कितना बचा, इधर पे कितना बचा 6 बचा, 6 बचेगा सिर्फ, x बराबर 6 बटे कितना होगा 9, 3 दूने 6 3 3 9, x बराबर कितना आ गया 2/3, यही आपका क्या होगा। देखिए ये p बटे क्यू के रूप में आया कि नहीं है, इधर आप एरो, इधर आप क्या कर सकते हैं एरो दे सकते हैं। इसी को हम लोग दूसरा विधि से, दूसरा विधि नहीं, इसी को थोड़ा सा यहाँ चेंज करके बनाएंगे। ये समीकरण 1 रहेगा तो हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 2, तो x बराबर 0.6666 समीकरण में क्या मान लेंगे, एक डॉट डॉट रहेगा, और इसको 10x बराबर 6.0 तो समीकरण क्या मानेंगे 2। अब समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है 10x माइनस क्या होगा x बराबर कितना होगा 6.666 और डॉट डॉट माइनस कितना होगा इधर वाला 0.6666, तो इधर देखिए 9x आ रहा और इधर क्या है, दोनों को घटाइएगा तो पॉइंट के बाद सब बराबर है, पॉइंट के बाद सब बराबर है, आएगा 6, x बराबर कितना आएगा 6/9, 3 दूने 6 3 3 9, x बराबर कितना आएगा 2/3। यही आपको हम बता रहे थे कि आप किसी भी तरह से बताइएगा बनाइएगा, आपका आंसर कितना आएगा 2/3 ही आएगा। यहाँ भी देखिए 2/3, उधर भी कितना आएगा 2/3, ठीक है। तो जो विधि आपको अच्छा लग रहा है कि घटा के करने से या फिर यहाँ पे चेंज करके करने से आएगा, वो आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 0.47 इसके ऊपर में बार, माना कि x बराबर 0.47 इसके ऊपर में बार, x बराबर कितना है 0.4777 डॉट डॉट देके आते जाएगा, इसको समीकरण 1 दोनों तरफ क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर तो 10 से गुना करेंगे 10x बराबर कितना 4.7777 आते जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग चेंज करेंगे 10x तो एरो देते रहिएगा, तो 4.3 प्लस 0.4777 इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ऊपर वाला आ रहा है 4.3, तो यहाँ पे 4.3 अगर करेंगे 3 और 4 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है। देखिए अब देखिए 10x बराबर 4.3 प्लस में क्या होगा, इसके जगह हम लोग x लिख क्यों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए 10x माइनस क्या होगा x बराबर कितना 4 पॉइंट लिख सकते हैं, 9x बराबर कितना होगा 4.3, 4 पॉइंट क्या होगा 3। अब x बराबर कितना होगा 4.3 बटा में क्या होगा 9, और ई पॉइंट हटेगा तो गुना में कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा, x बराबर 43 बटे कितना होगा, x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 43 बटे 9। ये आपका किस रूप में है दोस्तों, अंश बटे हर के रूप में। अब देखिए इसी को आप अगर यहाँ पे चेंज करके लिखते हैं, इसको समीकरण 1 और इसको अगर समीकरण 2 मान लेते हैं, यहाँ देखिए एक तरीके से आपका बन गया, ठीक ना, आप फटाफट ले सकते हैं। अगर आप चाहे
तो इसको इसको दोनों को क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं और घटाने का कोशिश करते तो भी आपका आ जाता है, जिस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन में बनाए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 0.001। तो माना कि x बराबर 0.001, इसके ऊपर में बार, तो x बराबर क्या होगा, 0.001001001 और ये होगा क्या, चलते रहेगा। समीकरण 1 मान लेंगे। दोनों तरफ किससे गुना करें, 1000 से करेंगे। एक सेकेंड, 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर, तो 1000 इधर क्या होगा, x होगा, बराबर 1000 से गुना करेंगे 3 को घर इधर आ जाएगा, यानी 1.0101 डॉट डॉट देके चलते जाएगा। ठीक है, तो 1000 x बराबर यहाँ 1 प्लस 0.001 डॉट डॉट देके चलते जाएगा। इसको 1000 x बराबर 1 प्लस, इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं। समीकरण समीकरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए एरो देते रहिएगा। 1000 x माइनस क्या होगा, x बराबर कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये एक ही होगा ना, हाँ चलिए, 999 x बराबर कितना होगा, 1 होगा। x बराबर 1/900 बटे क्यू के रूप में प्राप्त कर लिया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग कहीं भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।